नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी दी जाने वाली अमानतें हम लोग लगातार अपने पहाड़ी बस्तियों में, ज़रूरतमंद बस्तियों में पहुंचाने का ये सिलसिला जारी है। लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें शरीक नहीं हुए हैं वो ज़रूर शरीक हो जाएं। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है, वहाँ की भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी जाएंगी और वीडियोस वगैरह आपके सामने पेश की जाएंगी। आपको करना यह है कि नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप करें तो वहाँ पर आपको तफसीलात मिलेंगी। फिर उस पर जो है आप लोग अपना ताउन दे सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, कई मरतबा हमने प्राइम टाइम में इस बात की जानिब निशानदेही की थी कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम लड़की को, बल्कि मुस्लिम लड़की को किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ देख रहे हों तो उनको आसानी के साथ समझाने की कोशिश करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। लेकिन रमज़ान में भी एक तो ये ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अपनी इज़्ज़त की, अपने वक़ार का एहतराम नहीं कर रहे हैं, गैरों के साथ, बच्चों के साथ, गैर बच्चा भी है और गैर के साथ घूम भी रही है, और वो भी रमज़ान के महीने में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये मंज़र देखे तो चार मुस्लिम नौजवानों ने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और वो एक बैन मजहबी जोड़े को हरासा करना शुरू कर दिया। ये हैदराबाद के चार मीनार के पुलिस थाने हुदूद में पेश आया हुआ मामला है कि एक बुर्कापोश खातून गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। अब आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है हमारी कौम की, हमारी कौम की बेटियों की, कि रमज़ान के महीने का ना एहतराम है ना अपने इज़्ज़त व वक़ार का। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चार नौजवान उसको रोका और उस पर जो है हरासा करने की कोशिश की और ये वीडियो भी वायरल हो गई और फिर ये बात पहुंची पुलिस तक और पुलिस ने जो है तहक़ीक़ करते हुए अगले ही दिन चार नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया है। उनके पास से मौजूद मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। चार मीनार ACPP चंद्रशेखर ने कहा कि चार लड़कों ने जोड़े के साथ बदतमीज़ी की, खातून के साथ एक बच्चा भी था, मुलजिम ने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ये हमारी कौम की लड़कियों की हालात हैं। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान के महीने में क्या सूरत हाल है और इन नौजवानों को बार बार कहने के बावजूद कि जो इस तरह से अगर सामने वाली लड़की गलती पर है, इसके बावजूद आप कानून हाथ पर लेंगे तो गलती आपकी तस्लीम की जाएगी। उसको समझाने का और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, उसको इख्तियार करना चाहिए, ना कि मार पीट पर आप उतर आएँ, इसलिए कि पुलिस सुनेगी नहीं। और ये सूरत हाल जो होगी, देखिए कि अब किस तरह से इनको जो है चेहरे वगैरह बंद करके इनको ले जा कर के पुलिस थाने में खड़ा कर दिया गया है। और ये कौम हलीम के लिए मर मिटने वाली कौम है। नाज़रीन गिरामी, अब क्या बताएं आपको, हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में हलीम के मसले पर हुए झगड़े में बाज़ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बताइए कौम का क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सूरत हाल है हमारे नौजवानों की। रमज़ान के महीने में अगर हलीम पर आप एक दूसरे पर हमले करते हैं तो फिर हमें सोचना होगा कि हम किस जो है सतहियत पर आकर के खड़े हो गए। हम, हमारी कौम और हमारी कौम की शनाख्त और उसकी पहचान। कल रात इलाके के मशहूर होटल में वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल के मालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्राहक ने हलीम ले ली, ताहम उसकी रकमी अदायगी नहीं की, जबकि ग्राहक ने दावा किया कि उसने रकम की अदायगी की है। इस मसले पर हुई बहस व तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और उस झगड़े में बाज़ अफराद ज़ख्मी हुए। इत्तला मिलते पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने सूरत हाल को काबू में किया और जज्बात को सर्द किया। सुनने में तो आपको लगेगा कि जो है हलीम के लिए झगड़ा हुआ, लेकिन आप इस कौम की हकीकत को समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ हो रहा है।
उधर राजेंद्र नगर में नारियल के ताजिर और साथियों का GHMC अमले पर हमले की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके राजेंद्र नगर में नारियल के ताजिर और उसके साथियों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले पर पथराव कर दिया। इस ताजिर को मशवरा दिया गया था कि वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर नारियल का कारोबार ना करें, लेकिन जब उन्होंने बल्दिया अमले की बात मानने से इनकार कर दिया तो बल्दिया अमला ने नारियल को जब्त करने की कोशिश की, जिस पर बरहम होकर ताजिर और उसके साथियों ने बल्दिया अमले पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त। इस वाक़े के सिलसिले में मुतासिर अमले ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है और कहा कि इन पत्थरों से हमला किया गया। छोटी छोटी बात को लेकर के रमज़ान के महीने में जो सूरत हाल इस वक्त बनाने की कोशिशें हो रही हैं वो बहुत ही भयानक है, ये कहते हुए इन ख़बरों को सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चाइल्ड कमीशन NCPCR का चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ये मदारिस का पीछा नहीं छोड़ रहा है, अपनी असबियत ख़त्म नहीं कर रहा है, अपनी दुश्मनी का लगातार इस वक्त जो है लोगों के सामने इजहार कर रहा है। कानूनगो ने एक बार फिर मकतूब लिखा है कमीशन को। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मजीद काबिल इतराज़ मवाद मिला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को हिदायत दी कि वह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर गुमराहकुन और काबिल इतराज़ मवाद के लिए फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। और ख़त में चेयरमैन ने यह भी दावा किया कि उन्हें उस फतवे की कॉपी मिली है जिसमें पाकिस्तान के एक फ़र्द ने गैर मुस्लिम क़ुव्वतों पर खुदकुश हमले के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में गलत और गैर इंसानी लिखने के बजाय दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि अपने मकामी उलमा से रब्ता करें। कानून ने कहा कि एक बार फिर उजागर हुआ है कि इस तरह के फतवे मुल्क के साथ साथ कौमी सलामती के मामले के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। NCPCR के सरबराह ने इस खत में कहा कि दारुल उलूम के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए और कार्रवाई की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर कमीशन को भेजी जाए। ये मकतूब यूपी के चीफ सेक्रेटरी और स्टेट होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी भेजा गया है। इधर इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के कायम मकाम मोहतरम मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी ने कहा कि हमें अभी इस सिलसिले में कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, अलबत्ता जिस किस्म के फतवे का हवाला खबरों में दिया गया है उसका कोई फतवा हमारी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, किसी न किसी सूरत हाल में ये कानून को एक तो सुर्खियों में रहना चाहता है, जिसे मदरसे और अहले मदारिस के खिलाफ अपनी जो दुश्मनी है और अपनी जहन में जो असबियत भरा हुआ है वो किस कदर खुल खल करके सामने ला रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। ऐसे में अगर ये झूठ है और इस तरह की चीज़ें हैं तो इस शख्स के खिलाफ जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर कि जिस तरह की ये इस वक्त ज़बरदस्ती सुर्खियों में रहने के लिए दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस सिलसिले में भी नोटिस लेना चाहिए, कहते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में दारुल उलूम की इंतज़ामिया से मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं कि अगर इस तरह छूट देती जाती रहे और इस तरह बार बार दारुल उलूम देवबंद को जो है सुर्खियों में लाने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ या झूठी या किसी भी फतवे का हवाला देकर के मकतूब भेजा जाता रहेगा तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। और सुप्रीम कोर्ट में इस शख्स के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज होना चाहिए, कहते हुए लोगों के मुतालबे भी बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और उनके जनाजे में हज़ारों की तादाद में, बल्कि यूँ समझें कि जो है एक बहुत बड़ा हुजूम था उनके चाहने वालों का। और जिस तरह से जो है उनके नमाज जनाजा में शिरकत हुई और एक बहुत बड़ी तादाद ने जिस तरह से उनके तदफीन के अमल में शरीक होने की कोशिश की, एक तरफ ये मंज़र, दूसरी जानिब गोदी मीडिया का अपना रोना ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि ये सबसे बड़े मुजरिम थे, जबकि हकीकत यह है कि मुख्तार अंसारी अपने इलाके में न सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, दलित लोगों के लिए, कबाइली लोगों के लिए, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब के लिए मसीहा माने जाते थे। उन्होंने कभी गरीब पर, किसी कमज़ोर पर, किसी मज़लूम पर अपना रौब दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उनका साथ दिया, मज़लूमों के हमेशा साथ रहे। यही वजह है कि गोदी मीडिया चाहे लाख उनको बदनाम करने के लिए हज़ारों उनके ख़िलाफ़ जो है मामले जराइम के सिलसिले में दर्ज किए गए हों,
लेकिन लोगों की मोहब्बत उनके साथ जो थी वो जो है उनके जनाजे में शरीक इन अफराद का, और इस वक्त मीडिया में हमारे गैर मुस्लिम भाई आकर के जिस दिलेरी के साथ बोल रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से सही इंसान थे और किस तरह उनको फंसाया गया था, और उनके रौब व दबदबे से जो है डरने वाले जालिम लोग वो इस वक्त उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब देखिए यहाँ पर गोदी मीडिया ही पहुँच गया गाज़ियाबाद और वहाँ के लोगों से कि जो है ये कर रहा था, तो वहाँ के लोगों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इस गोदी मीडिया ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी को बदनाम करने की कोशिश की और एक उसको हिंदू मुस्लिम का मामला बना करके एक जश्न का माहौल बना करके पेश किया गैर मुस्लिमों में, वो उससे नाराज़ जो है इस वक्त गोदी मीडिया की झूठी कहानियों से नाराज़ लोगों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। आप इसको सुने। यही वजह थी नाज़रीन गिरामी के मुख्तार अंसारी को उनके आबाई गांव मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में जब सुपुर्द खाक कर दिया गया, उस वक्त जो है जो मंज़र वहाँ का था और लोगों की जो मोहब्बतें उनके साथ थी वो जो है पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। इस पर तवील खामोशी के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत में काबीना वज़ीर और BSP सरबराह ओम प्रकाश राजभर का बयान जब सामने आया तो सारी हकीकत खुल कर के सामने आ गई कि उन्होंने किस तरह से मुख्तार को गरीबों का मसीहा करार दिया। उन्होंने कहा कि वो एक इनकलाबी शख्स थे और उन्होंने कहा कि मैंने उनके बारे में जो भी बयान दिया है अभी भी उस पर कायम हूँ। SBSP के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बारे में एक मीडिया चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और खुदा के सामने किसी की नहीं चलती। डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हुकूमत ने ख़ानदान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जो भी होगा सामने आएगा। मुख्तार को जहर देने के इल्ज़ाम पर राजभर ने कहा उन्होंने अदालत में इसका जिक्र किया था, अदालत ने उसका नोटिस भी लिया और कहा था कि उसकी तहक़ीक़ात की जाएगी, लेकिन इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। अदालत के हुक्म पर 3 अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। ख्याल रहे कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी उनकी जमात SPSP से रुकन असम्बली है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक वो हमारी पार्टी में हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव की दरख्वास्त पर अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी का निशान दिया था। उन्होंने कहा कि जब भी गरीबों पर जुल्म होगा, जो भी गरीबों के साथ खड़ा नजर आएगा उसे गरीबों का मसीहा कहा जाएगा। मुख्तार अंसारी के हवाले से कई लोगों के बयान आता हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई, हमारी मदद की। जब उन्होंने गरीबों की मदद की है तो यकीनन वो गरीबों के मसीहा होंगे। राजभर ने इतराफ़ किया कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को इनकलाबी कहा था और वो अब भी इस बयान पर कायम है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से गैर मुस्लिम इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इसको दिखाने के बजाय किस तरह मुख्तार अंसारी साहब की तस्वीर और शबीह बना करके मीडिया पेश कर रहा है, हिंदू बनाम मुसलमान बना करके किस तरह वोटों को एक बार फिर अपने जो है इसमें लाने की कोशिश कर रहा है। 2024 में इस कत्ल को या इस मौत को जो इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस वक्त की भारत की सबसे घटिया तरीन सियासत आप इसको नाम दे सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत का मुजाहिरा हुआ है। ईरानी जहाज़ और 23 पाकिस्तानियों को समंदरी कज़ाक़ों से आज़ाद कराने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, हिंदुस्तानी बहरिया ने ईरानी माहीगीरी की जहाज़ अल-क़ंबर और उसके अमले के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले 23 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया है, जिन्हें बहर अरब में कज़ाक़ों ने यरग़माल बना लिया था। अफसरान ने मालूमात फ़राहम की। बहरिया की तर्जुमान की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी बहरिया की माहिरीन की टीमें माहीगीरी की जहाज़ की मुकम्मल जाँच कर रही हैं ताकि उसे महफूज इलाके में ले जाकर माहीगीरी का काम दोबारा शुरू किया जा सके। हिंदुस्तानी बहरिया ने कल शाम देर गए कहा कि वो एक यरग़माल बनाए गए माहीगीरी की जहाज़ को बचाने के लिए ऑपरेशन में मसरूफ़ थी, जिसमें मुबैना तौर पर 9 मुसल्लह क़ज़्ज़ाक़
और उसका अमला सवार था। बहरा ने कहा कि जहाज़ को जुमेरात को रोका गया तो उसमें कहा गया INS सोमेधा ने जुमा के अवाइल में FV अलकम्बर 786 को रोका और बाद में इस मुहिम में INS त्रिशूल भी शामिल हो गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से समंदर में बहरे क़ज़्ज़ाक़ों का किस तरह से इस वक्त राज है और किस तरह से वो हमला करके लूट खसोट में शामिल होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट मुहिम तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और भारत की मुश्किलें मज़ीद बढ़ सकती हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगरचे बांग्लादेश में भारत के साथ दोस्ताना हुकूमत है, लेकिन वहाँ की अपोजिशन भारत मुखालिफ मुहिम चलाने में मसरूफ़ है, ये कहा जाता है। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत बांग्लादेश में भारत के असर रसूख को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और भारतीय अशिया के बायकाट की अपील भी की जा रही है। ये जमात बांग्लादेश में भारत मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ माहौल बना रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ जहर फैलाया जा रहा है। इस तरह की खबरें भारत के मुख्तलिफ अखबारात में शाये हो रही हैं। आज तक के ऑनलाइन में भी एक रिपोर्ट शाये हुई जिसके मुताबिक बांग्लादेश की अपोजिशन जमात के सरकर्दा रहनुमा खुलेआम भारत मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात BNP के सरकर्दा रहनुमा जनरल रूह कबीर रिजवी ने हाल ही में इंडिया आउट मुहिम की हिमायत करते हुए अपने कश्मीर की शाल भी जला दी थी। हिंदुस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयानात देते हुए रिजवी ने भी कहा, हिंदुस्तान बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है बल्कि अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी की हिमायत करता है। ये कहते हुए जो है उन्होंने अब जो है इंडिया आउट की मुहिम चलाने की जो बात कही थी उसको अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से इस वक्त गज़ा पट्टी में जो सूरत हाल है आप जान सकते हैं, लेकिन जॉर्डन में यानी उर्दुन में नौजवान और आवाम बहुत ही ज़्यादा मुश्तिल हो चुके हैं रमज़ान के महीने में। ये ख़बरें कोई मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि गुज़श्ता 6 दिनों से उर्दुन में लगातार अवाम रास्ते पर हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है लोग लगातार एहतिजाज कर रहे हैं। गज़ा पट्टी में मज़लूम मुसलमानों पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और खिंजीरों की जानिब से हो रहे हमलों को लेकर के आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार जो है जगबंदी और अलग अलग तरह के बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइली जाहिरियत का 176वां दिन जारी है। गज़ा में मज़ीद दर्जनों फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं। फ़िज़ाई हमले, तोपखाने की गोलाबारी, फायर बेल्ट से शहरों का खूनी कत्लेआम किया है और गज़ा की पट्टी में भयानक जराइम का इर्तिकाब जारी रखा है। जारियत एक ऐसे वक्त में जारी है जब दूसरी जानिब काबिज़ फ़ौज गज़ा में दरअंदाज़ी, वहशियाना मुहासरे और 90% से ज़्यादा आबादी को बेघर करके उन्हें इज्तिमाई सज़ा दे रहा है। काबिज़ फ़ौज के तैयारों और तोपखानों ने आज हफ्ते के रोज़ गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में छापों और पुरतशद्दुद बमबारी का सिलसिला जारी रखा। घरों, बेघर अफराद की इज्तिमात और सड़कों को निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों अफराद आज भी शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया ज़राए ने इत्तला दी कि काबिज़ फ़ौज के तैयारों ने गज़ा की पट्टी के वस्त में मुतअद्दिद पुरतशद्दुद हमले किए, जबकि काबिज़ फ़ौज की जानिब से जुनूबी गज़ा में सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर कुवैत गोल चक्कर के करीब इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाने के नतीजे में कम अज़ कम 8 शहरी ज़ख्मी हुए। तो नाज़रीन गिरामी, रफ़ाह पर भी आधी रात को गोलाबारी की, जिसके साथ ही तबाहकुन बम गिराए गए। अल अब्दुल्ला ख़ानदान, अल क़ारा ख़ानदान में 10 अफराद समेत 13 शहरियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। तो ये सूरत हाल इस कदर बढ़ती जा रही है रमज़ान के महीने में नाज़रीन गिरामी के रोज़ेदारों का जो कत्लेआम मचा रखा है सालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने। जॉर्डन के अवाम सुकून से नहीं रह पा रहे हैं कि अपने पड़ोस में इस तरह का हो रहा है, तो सारे नौजवान गुज़श्ता 6 दिनों से लगातार एहतिजाज कर रहे हैं और मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर यही सूरत, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 1 दिन पहले लीबिया के एक मुफ्ती ने बाकायदा फतवा जारी कर दिया है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन के बॉर्डर पर रहने वाले तमाम मुस्लिम अवाम पर जिहाद लाजिम हो चुका है। अगर कोई इस रास्ते पे बढ़ता है और गज़ा के पट्टी के मुसलमानों का ताउन करता है और उसको मिस्र या जॉर्डन या कोई भी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हो या फ़ौजी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो है जिहाद को रोक रहे हैं, वो बहुत बड़े गुनहगार कहलाए जाएंगे। ये कहते हुए उनका फतवा भी जारी हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जॉर्डन की ये सूरत हाल के लाखों की तादाद में लोग इस वक्त रास्ते पर आए हुए हैं। कभी जो है हुकूमत के पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, कभी इसराइल के
हम इसराइली एम्बेसी के सामने एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मीडिया नाज़रीन गिरामी इसको सुर्खियों में नहीं ले रहा है। जाहिर सी बात है कि कौन बर्दाश्त करता है। देखिए मराकश से भी आज जो है ये वीडियो आई है, कितने बड़े पैमाने पर इसराइली कत्लेआम, जालिम दहशतगर्द खंजीरों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ जो है कैसब्लांका में जो है इस वक्त ये एहतजाज ख़वातीन बिलखुसूस बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जो सूरत हाल वहाँ पर हुई है उसको बयां करने की कोशिश हुई है। बैकफ नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,